दोस्तों सीक्रेट इन्वेजन का क्रॉसओवर मार्वल के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट था जिसे कॉमिक बुक राइटर ब्रायन माइकल बेंडिस ने लिखा था। और ये कहानी एक एलियन इन्वेजन के बारे में थी जिसमें कुछ शेप बदलने वाले एलियंस अर्थ माइटिएस्ट हीरो को रिप्लेस करके एवेंजर्स की जगह धरती में ले लेते हैं। और जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ कि एमसीयू अपना सीक्रेट इन्वेजन शो बनाने वाला है, तो इस चीज को लेकर मार्वल के सारे फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे क्योंकि इस शो के लीड में सैमुअल एल जैक्सन दिखने वाले थे, मतलब कि हमारे निक फ्यूरी। लेकिन शो की सारी एक्साइटमेंट तो तभी खत्म हो चुकी थी जब सीक्रेट इन्वेजन के डायरेक्टर अली सलेम ने इस चीज को खुद ग्रहण किया था कि उन्हें पहले दिन से ही केविन फागी ने एक वार्निंग दे दी थी कि उन्हें मार्वल के कॉमिक्स को नहीं पढ़ना है। और यहीं पर मार्वल की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई क्योंकि जो एसेंस और टोन मार्वल फैन सीक्रेट इन्वेजन शो में ढूंढ रहे थे वो कॉमिक बुक से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो इस शो के स्टेक्स को देखो, जहाँ पर बड़े बड़े कैरेक्टर्स की मौत होती है लेकिन हमें कुछ भी फील नहीं हो पाता। और साथ ही इसका जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिस चीज को अगर मैं 2012 के कार्टून से भी अगर कंपेयर करके देखूँ ना तो उस कार्टून का भी बहुत ज्यादा सेंस बनता था। दी एवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरो एनिमेटेड सीरीज की शुरुआत 2010 में हुई थी और ये 2012 तक के चला। पता है इस एनिमेटेड सीरीज को खास बात क्या बनाती है? इसकी कहानी जो कि एवेंजर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है, ना कि एमसीयू की तरह जो कि साइड लाइन कैरेक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और इस सीरीज में इस चीज को भी दिखाया गया था कि कैसे टोनी स्टार्क के मेंशन में उसी के टीम का मेंबर एक स्क्रल था, जहाँ धीरे धीरे करके हमें मल्टीपल एवेंजर्स को ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो पहले से स्क्रल बन चुके थे। और इस पॉइंट में लगभग दो कहानी एक साथ चालू थी, एक जो कि स्पेस में शुरू है जिसमें किडनैप किया गया स्टीव रॉजर्स स्पेस के स्क्रल से फाइट कर रहा है, वहीं ग्राउंड रियलिटी में जीने वाले एवेंजर्स उन स्क्रल से फाइट कर रहे होते हैं जिन्होंने उनके धरती पर जगह ली थी। दोनों ही शो में हमने सुपर स्क्रल का कंसेप्ट देखा था, जहाँ सुपर स्क्रल का जो कैरेक्टर है उसमें फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स के पावर्स होने चाहिए थे, बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह। लेकिन एमसीयू ने इसमें भी बदलाव किया, जहाँ सुपर स्क्रल के पास कैप्टन मार्वल से लेके थानोस तक के पावर्स उसे मिले, जो बात उसे एमसीयू में सबसे पावरफुल बीइंग बनाती है। और यहीं पे कार्टून वर्जन एमसीयू से जीत जाता है क्योंकि ये कॉमिक बुक से अडॉप्टेड था। तो इसमें जो सुपर स्क्रल की वर्जन थी वो फीमेल थी जिसे क्वीन वेरांकी कहते हैं, और इसके पास एक खास एबिलिटी थी, वो स्पाइडर वुमेन को इम्पर्सनेट कर सकती थी। मतलब कि वो सारे पावर जो कि स्पाइडर वुमेन के पास है वो सारे हमें इस सुपर स्क्रल में देखने के लिए मिलते थे, जिस वजह से फाइनल बैटल के दौरान जब एवेंजर्स इस क्वीन से भिड़ते हैं तब वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और इस पूरी लड़ाई के एंड के बाद भी हम थॉर को एक डायलॉग कहते हुए सुनते हैं कि ये लड़ाई भले ही एंड हो गई होगी लेकिन वो दोबारा से एवेंजर्स के एक एक मेंबर पे कभी भी वैसे भरोसा नहीं कर पाएगा जैसे कि वो पहले करता था। साथ ही जब कैप्टन अमेरिका का आइडेंटिटी रिवील हो जाता है कि वो पहले स्क्रल थे, तब अमेरिका के सिटीजन्स का कैप्टन से ही भरोसा उठ चुका था कि अभी जो कैप्टन अमेरिका उनके सामने खड़ा है वो रियल है भी या नहीं। सच कहूँ तो एनिमेशन की एंडिंग लाइव एक्शन सीक्रेट इन्वेजन की एंडिंग से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर थी क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं बल्कि एक कंक्लूडेड एंडिंग देती है।